वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, आज से हम लोग इतिहास के एक सीरीज शुरू कर रहे हैं। इसमें हम लोग संपूर्ण इतिहास, जिसमें एंशिएंट, मॉडर्न, मेडुअल के सभी जो फैक्ट हैं उनको हम लोग प्रश्नोत्तरी के माध्यम से कवर करेंगे, जिनका आगामी एग्जाम यूपी ट्रिपल सी लेखपाल, यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल या आरओ जो इलाहाबाद हाई कोर्ट से आने वाली है, उन सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा। तो यहाँ पर हम लोग डेली 20 प्रश्न सॉल्व करेंगे। आप लोग जानते हैं, हमने हमेशा वीडियो में बोला है कि आप लोग जब भी कोई टेस्ट वाली वीडियो देखा करिए तो आप लोग नंबरिंग कर लिया करिए। तो आप लोग 1 से 20 तक जो है नंबरिंग कर लिया करिए। इसके बाद आपको जो जब तक प्रश्न पढ़ा जाए आप लोग ऑप्शन भी देख लिया करिए और जो आपको सही विकल्प लगे आप लोग अपने कॉपी में इस प्रकार से लिख लिया करिए। फिर आपको आंसर बताया जाएगा, तो जो आंसर सही उसके सामने आप सही निशान लगा लीजिए और जो आंसर में आपको अपडेट करने की जरूरत है वहाँ पे आप लोग गलत क्रॉस कर सकते हैं। लास्ट में आप देखेंगे कि 20 पे से आपके कितने प्रश्न सही हुए, आप लोग डेली आकलन कर सकते हैं और यह वीडियो आपको लगातार मिलने वाली है। इस प्रकार से जो है आप लोग घर बैठे जो है इस प्रकार से अपने तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न इतिहास का। इनमें से कौन सा पाषाण युग स्टोन एज के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है? पुरा पाषाण, नव पाषाण, ताम्र पाषाण, मध्य पाषाण। जैसा कि आप जानते हैं कि पाषाण युग जो है यह 3 भागों में 3 चरणों में विभाजित किया गया था। पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और आपका नव पाषाण काल। इसमें जो है ताम्र पाषाण काल कोई नहीं आता है। इसका जो ऑप्शन सी है यह आपका सही आंसर है। और सबसे पहले जो है मनुष्य ने जो है तांबा का प्रयोग किया था। कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है, इसको भी आप लोग नोट करते चलिएगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग। भीमबेटका की गुफा की खोज जो है कब हुई थी? 1955-56, 1957-58, 1954-55 या 1953-54 में। तो भीमबेटका जो गुफा है यह सबसे पहले जान लीजिए, यह मध्य प्रदेश के जो है रायसेन एक जिला है, वहाँ पर जो है यह भीमबेटका की गुफा है। और इसकी खोज जो है वर्ष 1957-58 में जिन्होंने खोजा था उनका भी नाम आप नोट कर लीजिएगा, परीक्षा में वह भी पूछता है। इनका नाम जो है विष्णु श्रीधर वाणकर था। श्रीधर वाकड़कर था। इन्होंने जो है वर्ष 1957-58 में जो है भीमबेटका की गुफा की खोज की थी और इसे जो है वर्ष 2003 में जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर में भी शामिल किया गया था। यह आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ऐसे सारे फैक्ट हम लोग कवर करेंगे और धीरे धीरे जो भी चीज आप पढ़े होंगे उनका आपका रिवीजन भी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल का जो है सही कालानुक्रम है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और आपका नव पाषाण काल। यह जो इसका कालानुक्रम है, ये आंसर इसका सही आंसर है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सीप कहां से प्राप्त किए जाते थे? जयपुर, सोरतगोई, नागेश्वर या रोपड़। इसका जो सही आंसर है नागेश्वर जो है जगह है, यह आपके वर्तमान में गुजरात में स्थित है। यहाँ से जो है शिल्प निर्माण के लिए सीप जो प्राप्त किए जाते थे। सी आंसर इसका सही आंसर है। सिंधु सभ्यता का निम्न में से कौन सा स्थल जो है पंजाब भारत में स्थित है? आप जानते हैं पंजाब जो जगह है यह पाकिस्तान में भी है, लेकिन जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है जो पंजाब भारत में स्थित है वहां पर कौन सा स्थल प्राप्त है? कोटडीजी, बनावली, बालू या रोपड़। तो इसका जो सही आंसर है रोपड़ जो है यह भारत के पंजाब में स्थित है और इसकी खोज जो है बीबी लाल ने वर्ष 1950 में की गई थी और यह जो है सतलज नदी किनारे स्थित है। सतलज नदी किनारे जो है यह रोपड़ स्थित है। इसका जो आंसर डी है वो आपका सही आंसर है। यहाँ से जो है मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते दफनाने का साक्ष्य भी प्राप्त है रोपड़ से। डी आंसर इसका सही है। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? गुजरात, झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़। धौलावीरा जो है यह गुजरात में स्थित है। इसका जो आंसर ए है वो आपका सही आंसर है।
और यह गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। और यह जो है भारत का 40वां विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया जा चुका है। 40वां जो है विश्व धरोहर स्थल घोषित किया जा चुका है। और यह सिंधु सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल है जिसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया है वर्ष 2021 में। और इसकी जो खोज है वो वर्ष 1968 में जो है जगपति जोशी ने किया था। जगपति जोशी ने इसकी खोज की थी, धौलावीरा की। यहाँ से टेराकोटा, मिट्टी के बर्तन, मोती, सोने, तांबे गहने, जानवरों की मूर्तियां, कलश आदि जो है यहाँ से प्राप्त हुआ था। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही आंसर है। मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार एक विशाल था, वृत्ताकार, बेलनाकार, त्रिभुजाकार या आयताकार। पर प्रश्न आप ध्यान से पढ़ेंगे तभी इसका सही आंसर दे पाएंगे। यह जो है जो टैंक था यह आयताकार था। और जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकार था वह त्रिभुजाकार था, वह आपका त्रिभुजाकार था। तो यहाँ पर जो है विशाल स्नानागार के बारे में पूछा जा रहा है, तो यह जो है आयताकार में था। और यह जो है मोहनजोदड़ो जो है आप जानते हैं यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, सबसे बड़ा स्थल है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भारत में स्थित सभी स्थलों में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपको जो है अगले वीडियो में इसके बारे में बताया जाएगा। और मोहनजोदड़ो की जो खोज है वह राखल दास बनर्जी ने वर्ष 1922 में की थी। और विशाल स्नानागार जो है मोहनजोदड़ो में पाया गया है और यह आयताकार टैंक है। और यहाँ से जो है पशुपतिनाथ की मूर्ति भी प्राप्त हुई थी। परीक्षा में सीधे सीधे पूछता है कि पशुपतिनाथ की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई, तो यह जो है आपके मोहनजोदड़ो के स्थान से प्राप्त हुई थी पशुपतिनाथ की मूर्ति। डी आंसर इसका सही आंसर है। वर्ष 1920-21 के आसपास जो है किस नदी किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला था। तो हड़प्पा शहर जो मिला था यह रावी नदी के तट पर जो है मिला था हड़प्पा शहर। और इसके जो उत्खनन करता थे वह दयाराम साहनी जी थे, मुख्य रूप से दयाराम साहनी जी। हड़प्पा जो है यह रावी नदी के तट पर स्थित है। डी आंसर इसका सही है। हड़प्पा सभ्यता कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाना, सीप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मुहर बनाना, तराजू का निर्माण करना आदि जो कार्यों सहित शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था। तो यह जो है समर्पित था वह आपका चनुदड़ो था। इसका जो आंसर डी है वह चनुदड़ो से जो है मनके बनाने, धातु वस्तुएं बनाना, मुहर बनाना, तराजू का निर्माण करना, ये सभी जो चीजें प्राप्त हुई थी ये चंद्रोड़ों से प्राप्त हुई थी। और इसकी जो खोज है वर्ष 1931 में जो है एम.जी. मजुमदार ने की थी। मजुमदार ने इसकी खोज की थी। और यह जो मनके, सीप, मुहर, मुद्रा बनाने का प्रमुख केंद्र था। और यह एकमात्र स्थल है जहां पर वक्राकार ईंटों का प्रयोग हुआ था। वक्राकार ईंटें मिली थी। यह भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपकी परीक्षा के लिए। डी आंसर इसका सही है। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल या कालीबंगा। आप जानते हैं कि सबसे पहले जो खोजा वाला जाने वाला स्थान था वो आपका हड़प्पा रहा और इसीलिए जो है सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। और इसकी खोज जो है वर्ष 1921 में हुई थी दयाराम साहनी द्वारा। दयाराम साहनी द्वारा। और बाद में जो है 1922 में जो है मोहनजोदड़ो खोज होती है और इसकी खोज जो है राखलदास बनर्जी ने की थी। राखलदास बनर्जी ने किया था। तो बी आंसर इसका सही आंसर है। यूपीपीएससी आरओ की तैयारी आप हमारे साथ मिलकर तैयारी करना चाहते हैं तो यूपीएससी आरओ प्री 2026 फुल पेड ग्रुप हमारा शुरू किया गया है विद डाउट क्लियरेंस। इसकी फीस 5000 रुपये है। इसमें एडमिशन लेने पे आपको दो ग्रुप में जोड़ा जाएगा, मेटेरियल ग्रुप में, दूसरा आपका डाउट क्लियरेंस ग्रुप में। और इसमें आरओ प्री संबंधित सभी डाउट आप पूछ सकते हैं। और पाठ्यक्रम के कुल जो है 150 क्लासेज में जो कवर कराया जिसमें आपका 120 जीएस के होंगे, 30 आपकी हिंदी की होंगी। सारी वीडियो आप 50 फॉर्म में दी जाएंगे और रीजनिंग के जो वीडियो अलग से दी जाएंगी। करंट अफेयर वीडियो और नोट्स जो है मंथली दिया जाएगा। कुल 60 टेस्ट कराए जिसमें 30 फुल लेंथ टेस्ट होंगे, 200 क्वेश्चन के 12 आपके हिंदी की टेस्ट होंगे जिसमें 50 प्रश्न रहेंगे और 10 आपके जीएस सेक्शन वाइज होंगे, 8 आपके रीजनिंग टेस्ट जिसमें आपके 50 प्रश्न आएंगे। दूसरा जो ग्रुप है फुल पेड ग्रुप
विदाउट डाउट क्लियरेंस इसकी फीस 3500 रुपये, इसमें सारे फीचर दिए जाएंगे। डाउट क्लियरेंस ग्रुप नहीं मिलेगा। तीसरा जो ग्रुप ओनली स्टडी मेटेरियल ग्रुप विद वीडियो क्लासेज, नो टेस्ट सीरीज, नो डाउट क्लियरेंस की फीस 2500 रुपये है, जिसमें संपूर्ण पाठ्यक्रम के 150 क्लासेज दी जाएंगी कवर कराए, जिसमें 120 क्लासेज दी जाएंगी जीएस की और 30 आपकी हिंदी की दी जाएंगी। और ऊपर किसी भी ग्रुप में एडमिशन लेने पर आपको जो है पेड के चैनल में जोड़ा जाएगा। अगर ओनली टेस्ट सीरीज लेना चाहिए इसकी फीस 1000 रुपये, इसमें 60 टेस्ट कराएं, जैसे 30 आपके फुल एंड टेस्ट होंगे जिसमें 200 प्रश्न होंगे, 12 सामान्य हिंदी के होंगे जो हर टेस्ट में 50 प्रश्न होंगे, 10 आपके जीएस के होंगे, 8 आपके रीजनिंग टेस्ट हैं जिसमें आपके 50 प्रश्न होंगे। ओनली पेड क्विज से जुड़ना चाहते हैं इसकी फीस 1000 रुपये, इसमें जो है जीएस और हिंदी के मोस्ट एक्सपेक्टेड जो है 8 से 9000 संभावित प्रश्न कराए जाएंगे। इनमें से कोई भी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये हमारे 3 दिए गए नंबर है 8564880530, 7223864455 और 9696066089 पर कॉल या व्हाट्सएप करके जो है इस बैच संबंधित जो भी जानकारी लेना चाहते हैं आप जानकारी ले सकते हैं और हमारे इस बैच से जुड़कर जो है आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई है? तो यह जो मूर्ति पाई गई है यह हड़प्पा में पाई गई है। सी आंसर इसका सही आंसर है। वह दाहिने पैर के बल पर खड़ा है और बाएं पैर जो है नृत्य की मुद्रा में उठा है और इसे नटराज के आदि रूप का जो है द्योतक भी माना जाता है। तो यह जो हड़प्पा से प्राप्त हुई है। सी आंसर इसका सही आंसर है। सिंधु सभ्यता के इनमें से किन स्थलों में जलाशयों का साक्ष्य मिले हैं? तो यह जो है जलाशय साक्ष्य मिले आपके कालीबंगा, धौलावीरा, कोटदीजी या लोथल। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी धौलावीरा में जो है जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं। तो इसका जो आंसर बी है वो आपका सही आंसर है। पुरातात्विक स्थल सुरकोटड़ा किस जो है राज्य में स्थित है? राजस्थान, पंजाब, बिहार या गुजरात? तो सुरकोटड़ा जो है यह भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। इसका जो आंसर डी है वो आपका सही आंसर है। और इसकी खोज जो है वर्ष 1966 में जो है जगपति जोशी ने की थी। जगपति जोशी ने सुरकोटड़ा की खोज की थी गुजरात में। डी आंसर इसका सही है। 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा खुदाई का जो है जिम्मा लिया? तो यह जो है दयाराम साहनी, जॉन मार्शल, राखलदास बनर्जी, रेम व्हीलर। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी आर.एम. व्हीलर जो है यह 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक बने और हड़प्पा की खुदाई को जो है आगे बढ़ाया और इनका जो कार्यकाल था वर्ष 1944 से जो है 48 तक था। कई पुरातत्व जो स्थल है वो बराबर लगातार खुदाई किए गए थे, पहले भी खुदे थे, बाद में भी खुदाई की गई थी। भारत का इतिहास सिंधु सभ्यता के जन्म से शुरू होता है जो लगभग अस्तित्व में आई 2500 ईसा पूर्व, 4500 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व या 6500 ईसा पूर्व। तो इसका जो सही आंसर है लगभग 2500 ईसा पूर्व जो है सिंधु घाटी सभ्यता जो है अस्तित्व में आई है। ये आंसर इसका सही आंसर है। उसके अनेक मत हैं लेकिन 2500 वाला जो मत है वो काफी जो है प्रासंगिक है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? वस्तु विनिमय प्रणाली, स्थानीय परिवहन प्रणाली, ईंट के बने भवन, प्रशासनिक प्रणाली। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो महत्वपूर्ण विशेषता थी उनमें ईंट के बने जो भवन थे यह विशेष महत्वपूर्ण थे, विशेषता थी। सी आंसर इसका सही आंसर है। और ईंट के जो निश्चित अनुपात होता था वो 4:2:1, जिस प्रकार से ईंटें इस प्रकार से बनी होती थी, पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। सी आंसर इसका सही है। सिंधु घाटी सभ्यता है ताम्र युगीन सभ्यता, लौह युगीन सभ्यता, अक्ष युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो थी यह कांस्य युगीन सभ्यता थी। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही आंसर है। इस सभ्यता में पहली बार जो है कांस्य धातु का प्रयोग किया गया था जो तांबा और टिन का मिश्रण होता है। और भारत में लगभग 900 से ज्यादा जो है सिंधु सभ्यता के स्थल खोजे जा चुके हैं और यह जो सिंधु और उसके सहायक नदियों के आसपास जो है ये स्थल पाए गए हैं। अब पूरे विश्व में लगभग 1400 से ज्यादा स्थल खोजे गए हैं। डी आंसर इसका सही है। सिंधु सभ्यता के लोग बनाने के लिए तांबे और टिन का मिश्रित करते थे, सीसा, कांस्य, लोहा या सोना। तो तांबा और टिन का जो मिश्रण करते थे वह कांस्य बनाने के लिए करते थे। यही कारण जो है कांस्य युगीन सभ्यता थी। बी आंसर इसका सही है, सिंधु घाटी सभ्यता।
बी इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल नहीं है? कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, आजमगढ़। तो इसका जो सही आंसर है आजमगढ़ जो है यह वर्तमान में उत्तर प्रदेश का एक जिला है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल नहीं है। इसके अलावा कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो ये सभी जो है सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं। डी आंसर इसका सही है। सिंधु सभ्यता के लोग पूजा करते थे हनुमान, काली, अयप्पा, पशुपतिनाथ। तो इसका जो सही आंसर है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है पशुपतिनाथ की पूजा करते थे। इसका जो आंसर डी है वो आपका सही आंसर है। हाँ, पशुपतिनाथ के 3 मुख होते थे। यह जो है 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की पूजा करते थे और यह जो आपके मोहनजोदड़ो से मिली थी, मोहनजोदड़ो से मिली थी। ये भी परीक्षा में कई बार पूछा भी गया है। तो डी आंसर इसका सही है। अब आप लोग बताइए टोटल 20 में से आपके कितने प्रश्न सही हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद, जय भारत।